यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी तक हमने बाथोक्रोमिक शिफ्ट और अन्य शिफ्ट्स के बारे में और ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर्स के बारे में टर्म्स को जाना और पहचाना। अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ को समझेंगे जिससे कि हम न्यूमेरिकल्स जो लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन के लिए स्ट्रक्चर्स को इल्यूसिडेट करने के लिए या अणु की संरचना को ज्ञात करने के लिए जिसमें इस यूवी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको समझने के क्रम में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। हम जानते हैं कि ब्यूटाडाइन दो प्रकार से एग्जिस्ट करती है, सिस रूप में और ट्रांस रूप में। यहाँ पर हम देखते हैं सिस रूप में अगर जो ब्यूटाडाइन है उसमें दोनों जो द्विबंध हैं वो एक तरफ होते हैं और ट्रांस में दोनों द्विबंध एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब यह सिस ब्यूटाडाइन का हम रिंग की तरह से क्लोजिंग करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, यानी उस रिंग के अंदर यदि दोनों द्विबंध आते हैं जो कि सिस ब्यूटाडाइन के से प्राप्त होते हैं उसको हम होमो एन्युलर रिंग सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार ट्रांस ब्यूटाडाइन से प्राप्त जो रिंग सिस्टम्स हैं अगर हम उनको क्लोज करते हैं तो हमें दो रिंग्स ए और बी प्राप्त होती हैं जिनमें जो द्विबंध है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो अलग अलग वलयों में चला जाता है। ऐसे सिस्टम को हम हेट्रो एन्युलर रिंग सिस्टम कहते हैं। तो जब हम किसी अणु की संरचना को ज्ञात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि उस अणु में किस प्रकार का ये सिस्टम प्रेजेंट है, होमो एन्युलर सिस्टम प्रेजेंट है या हेट्रो एन्युलर सिस्टम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर होमो एन्युलर सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम उसकी बेस वैल्यू जो लैम्डा मैक्स की है जिससे कैलकुलेशन को हम स्टार्ट करेंगे वह 253 nm हम लेते हैं। यदि हेट्रो एन्युलर रिंग सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए बेस वैल्यू का मान हम 214 nm लेंगे और ये टर्म्स हमको समझ में आनी चाहिए क्योंकि वुडवर्ड फिशर की एक टेबल हम आगे पढ़ेंगे जिसमें लैम्डा मैक्स की बेस वैल्यू में कितने मान को हम और जोड़ेंगे और हमें उस अणु के लिए लैम्डा मैक्स का मान ज्ञात करना आना चाहिए। ये हम कुछ उदाहरणों से आगे समझेंगे। यहाँ पर हम एक और टर्मिनोलॉजी देखते हैं जिसको हम कहते हैं रिंग रेजिड्यू यानी वलय का अवशेष। तो जब हम देखते हैं होमो एन्युलर सिस्टम को हम रिंग में बदलते हैं तो वहाँ पर ब्यूटाडाइन के H को रिप्लेस करके जो रिंग आती है वहाँ हम एरो से देख सकते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं रिंग रेजिड्यू की तरह से। और यदि H रिप्लेस होता है किसी एल्किल ग्रुप से, ब्यूटाडाइन के H को रिप्लेस करते हैं किसी एल्किल ग्रुप से तो वह कहलाता है एल्किल सब्स्टिट्यूशन। तो एल्किल सब्स्टिट्यूशन हो या रिंग वलय, यह रिंग रेजिड्यू, ये जो दोनों के लिए हम लैम्डा मैक्स की बेस वैल्यू में +5 nm जोड़ेंगे। तो हमें जो मॉलिक्यूल की संरचना है उसमें रिंग रेजिड्यू को ज्ञात करना भी आना चाहिए और एल्किल सब्स्टिट्यूएंट वहाँ पर कोई प्रेजेंट है अथवा नहीं है यह भी देखना आना चाहिए। ये दो टर्मिनोलॉजीज़ को हम क्लियर करते हैं। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी और है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का अर्थ है कि किसी भी वलय के बाहर लगा हुआ डबल बॉन्ड। यदि इस प्रकार की कोई संरचना हमें उस मॉलिक्यूल की संरचना में दिखाई देती है तो हम उस संरचना के लिए भी बेस वैल्यू में +5 nm जोड़ेंगे। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसे कहते हैं यह देखना भी हमें अणु की संरचना में आना चाहिए। यदि हम कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल या स्टेरॉइड्स और इस प्रकार के अन्य प्राकृतिक बड़े मॉलिक्यूल्स की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें कई वलय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन वलयों में अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड है और वहाँ पर वो ईन और ओन के रूप में है, यानी कीटोन के रूप में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O भी होता है और C बॉन्ड C भी होता है। तो ऐसे जो संरचनाएं हैं उन सभी के अध्ययन में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देती है और हम उसके अंदर कॉन्जुगेटेड, एक टर्म हम और समझते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड का मतलब है जैसे पहली रिंग में होमो एन्युलर सिस्टम है और इस सिस्टम के कॉन्जुगेशन में बी रिंग में एक और
डबल बॉन्ड आ रहा है, इसे हम संयुग्मन का विस्तार कहते हैं। और उसके बाद एक डबल बॉन्ड और आ रहा है, यानी इस अगली संरचना में 2 और डबल बॉन्ड जो हैं वो पहले वाले डबल बॉन्ड्स के विस्तृत रूप हैं और कॉन्जुगेशन में विस्तार हो रहा है। तो हर विस्तार के लिए हम +30 Nm उसके अंदर जोड़ेंगे। जब ये सब्स्टिट्यूएंट R की जगह हेलो ग्रुप होगा या NH2 एमिनो ग्रुप होगा, तब भी हम कुछ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे बेस वैल्यू में +5 और +60। तो इस प्रकार से वुडवर्ड फिशर ने संरचनाओं को अध्ययन करने के लिए और लैम्डा मैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग मानों में एक सारणी बनाई है, जो कि हमारी सभी पाठ्य पुस्तकों में उपलब्ध है। और इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हुए हम कुछ अन्य उदाहरणों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे।